हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है आपका एस्ट्रोनॉमिकल मेथड। ठीक है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का साइज मेजर करने के लिए करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स मान लिया कि मून, स्टार्स एटसेट्रा, ठीक है, या कोई प्लैनेट्स एटसेट्रा, उन सब का साइज किस मेथड से किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से मेजर किया जाता है। ओके, देखिए बेटा हमने क्या लिखा है यहाँ पर, दिस मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ बॉडीज इन स्पेस इफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज नोन। अगर बेटा आकाश के अंदर या आसमान के अंदर जो चीजें हैं उनके साइज को मेजर करने के लिए इस मेथड का हम यूज करते हैं अगर उनकी दूरी अर्थ सरफेस पर से हमें पता हो। ठीक है, अगर उन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें अर्थ सरफेस से नोन होगी, जैसे कि मान लिया मून की डिस्टेंस हमारे अर्थ से कितनी है, ठीक है, या किसी स्टार की डिस्टेंस हमारे अर्थ से कितनी है, अगर वो डिस्टेंस हमें पता है तो हम उस मून का या उस स्टार का साइज पता कर सकते हैं या उसका साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एग्जांपल लेते हैं, लेट अस मेजर द डायमीटर ऑफ ए मून बाय दिस मेथड। कहता है कि आइए हम मून का डायमीटर निकालते हैं, इस मेथड की हेल्प से हम मून का डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए बेटा आपके पास ये क्या है, अर्थ सरफेस। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, अर्थ, सॉरी ये आपकी अर्थ मान लिया, और फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए क्या है आपका मून। अगर मैं इस मून, ये आपका क्या है मून, अगर मैं इसका डायमीटर ड्रा करूं तो इसका डायमीटर क्या होगा, ये वाला है ना। तो मान लीजिए इस मून के सेंटर की, अर्थ से इस मून के सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो अब हमसे मून बहुत ज्यादा दूर है, हमसे मून बहुत ज्यादा दूर है, इस वजह से हम क्या मानेंगे कि इसके जो डायमीटर की डिस्टेंस है, अर्थ मान लीजिए ये आपका कोई अर्थ पे हमने को पॉइंट कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट से ये दूरी और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस सभी क्या है, इक्वल है ना। अगर डायमीटर के मैं क्या करूं, डायमीटर के जो दोनों अपोजिट एंड्स हैं इनको अगर मैं लाइन से किसी मिला दूं, अर्थ सरफेस पर किसी पॉइंट से मिला दूं, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी, लगभग एक जैसी, जिसको कि हमने किसे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये डायमीटर जो है इस पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, लेट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज आर। हमने मान ली मून की अर्थ से दूरी कितनी है, आर। फ्रॉम ए प्लेस ऑन अर्थ, कहता है कि अर्थ पर किसी जगह से, ए टेलीस्कोप इज फोकस्ड ऑन टू डायमेट्रियली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द मून। हम क्या करें, किसी पॉइंट से हम क्या करें, एक टेलीस्कोप को मून पर फोकस कर दें। और किस प्रकार से फोकस कर दें कि जो क्या करते हैं कि जो मून जो है, अगर उस प्लेस को या उस टेलीस्कोप को अगर हम उस मून से मिलाते हैं तो वो जो लाइंस हैं वो उसके दोनों डायमीटर्स के ऑपोजिट एंड्स को टच करेंगी। ठीक है, क्या लिखा हमने, ए टेलीस्कोप इज फोकस्ड ऑन टू डायमेट्रियली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द मून। कहता है कि हम टेलीस्कोप को उसके डायमीटर के ऑपोजिट पॉइंट पर फोकस कर दिया। कहने का मतलब ये है, एंड द एंगुलर साइज ऑफ मून इज मेजर्ड, और जो एंगुलर साइज हमने यहाँ पर मून का मेजर किया वो कितना है, थीटा। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर को मैंने लिख दिया किससे, डी से। इस डायमीटर को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो आपकी एक प्रॉपर्टी होती है आर्क। ठीक है, उस आर्क की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डायमीटर जो किसके इक्वल होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका जो रेडियस कह सकते हैं या मून की अर्थ से डिस्टेंस इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर साइज आप कह रहे हैं यहाँ पर, वो कितना है यहाँ पर, थीटा। तो डायमीटर जो मून का वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि हम पूरे फुल डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, हमें तो सिर्फ उसका फॉर्मूला चाहिए फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ आर्क डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू में डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सरफेस इनटू में एंगुलर साइज या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज थीटा। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू में आर इंटू थीटा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मून का डायमीटर या किसी दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ मून। यहाँ पर डी क्या है, मून का डायमीटर, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, वैसे हम लिख चुके हैं ये बात, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, और थीटा क्या है यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, इसको एंगुलर साइज भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।